कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी से जीते हैं। 2011 से ममता दीदी बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो कौन सा वोट चोरी कर रही है भैया? मोदी जी कह दें कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा, ये मोदी ने कह दिया। ये बढ़िया था। कंचना यादव, सुश्री कंचना यादव, फर्क है उधर जाना है ना, कुछ समय बाद ये उधर मिलेंगे, उसी की तैयारी चल रही है। मैं तो हैरान हूं, ये जो दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना कि मुझसे पूछो। आपका तो बैड लक ही खराब है कंचना जी। आप दोस्त नहीं, आप दुश्मन के खेल में जा रहे हैं। अरे जैसे आप प्रवक्ता ऑफिशियल, वैसे वो ऑफिशियल प्रवक्ता है। मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, अपनी पार्टी का बात कर रहा हूं, आपका गुलाम नहीं हूं। मतलब आप जिनको भी इस एसआईआर से दिक्कत है, उनके वोट क्या इल्लीगल है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है? शाबाश बेटा। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अभी वो तो लहराई दिया इन्होंने, वोट के साथ में तो लहराई दिया। अभी कहीं ऐसा ना हो किसी दिन बैठ करके मोदी जी के पास जाकर कह दे कि मोदी जी थोड़ा सा सिपाही लगवा दीजिए। बात तो सुन करता हूं। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगे कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। लो भाई, मैं भी बजा देती हूं आपकी खुशी के लिए। पप्पू यादव मांझी जी की तरफ से लड़ रहे थे कि आप लोगों की तरफ से लड़ रहे थे? देखिए पप्पू यादव लड़वा रहे थे। नहीं, फिर मैं अब शायद आपको मतलब पैसा जैसे ही आपने बोला, कैश जैसे ही बोला, तो मुझे वो याद आ गए। मतलब जैसे ही गाड़ी से निकलते थे 500-500 की गड्डियां निकलती थी, वो आपके साइड थे कि मांझी जी की साइड? सुन लीजिए, यहाँ तक सुन लीजिए, पप्पू यादव जी का सवाल कांग्रेस से पूछा जाए कि वो कांग्रेस में है या नहीं है। हर्षवर्धन जी एक बार 30 सेकंड बोलिए। कोई सेकंड नहीं लूंगा, बस ये कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल साथ में है ना, ये पूछ लीजिए। गुड क्वेश्चन है ना? बहुत अच्छा सवाल। हम कांग्रेस के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है। कांग्रेस के साथ है, पप्पू यादव के साथ अरे भाई, अब पप्पू यादव कांग्रेस में है या कांग्रेस पप्पू यादव में, उनसे पूछिए ना। हम कांग्रेस के साथ है, ऑफिशियली हम कांग्रेस के साथ। पप्पू यादव के कहने पर कांग्रेस टिकट बांट रही थी। हम मिल के आए पप्पू जी से। पप्पू जी कह रहे थे रूबिका पूर्णिया में इस बार देखिएगा जलवा, परचम लहराएगा। कांग्रेस का तो मैंने कहा किसका परचम लहराएगा? तो उन्होंने कहा कांग्रेस का परचम लहराएगा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, 11 बार कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर करवाई, हमारा बयान बताइए जब हमने इसका विरोध किया हो। एसआईआर कभी हमने नहीं हुआ है। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। 11 बार मैं अरे सुन लीजिए उत्तर सुन लीजिए। 11 बीच में ना बोल। बार करवाई, बिल्कुल झूठ नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, फैक्ट पे बोल रहा हूँ। 2002-2003 में हुई वो हमारी थी, उसके अलावा जितनी हुई वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुई। हमने कभी नहीं कान ऐसे पकड़ो कि ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही हुई ना। बात तो सही है। आप कान इनको ऐसे पकड़ना पड़ेगा और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक ऐसे कान नहीं पकड़ेंगे तब तक जनता इनको कैसे साथ देगी? अब ये कान को ऐसे ले जाना चाहते हैं, ऐसे ले जाना चाहते हैं। कंचना जी, आप पीएचडी कर रही हैं, कर चुकी हूँ, कर चुकी है ना? कर चुकी है, उसके बाद की हालत। अरे रुकिए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप अपनी देख लीजिए। मेरा सवाल तो सुनिए ना कंचना जी। सबको कंचना जी, मैं कह रही हूँ आप पीएचडी कर रही हैं आईआर और एसआईआर पर। सुनिए तो सही ना, सुनिए तो सही। आईआर का मतलब क्या है? सुपरवाइजर आईआर का मतलब क्या है? पता नहीं। इंटेंसिव रिवीजन। ओके, और एसआईआर का मतलब क्या है? स्पेशल। हाँ, मोदी जी के लिए स्पेशल। स्पेशल किसके लिए? आगे बोलो, आगे बोलिए ना। बीजेपी के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप बताइए। कंचना जी मजाक मत कीजिए। मतलब कंचना यादव, सुश्री कंचना यादव, फर्क है? फर्क है? मजा आ गया आपको? पंकज जी फर्क है? नहीं। साहब क्या मतलब क्या दिक्कत है? एसआईआर से क्या दिक्कत है सर? रूबिका जी, पहले तो पहली बार आपके इस शो में आया हूँ, आपकी पत्रकारिता को सलाम है, साधुवाद है। जो नहीं करने देती हैं किसी भी नेता को गंदी सियासत, उनका नाम है रूबिका लिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रूबिका जी, अपनी बात को शुरू करता हूं। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। लो भाई, मैं भी बजा देती हूँ आपकी खुशी के लिए। रूबिका जी, हाँ, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, वो दुख फिर कहता हूं। हम कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हो ही नहीं रहा है। बताइए दुख काहे कम नहीं हो रहा है? अब आप सोचिए, देश में हजारों मुद्दे हैं, महंगाई है, गरीबी है, किसान है, नौजवान है, सुरक्षा है, माता बहनों की समस्या है, लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं? वोट चोर गद्दी छोड़, एसआईआर नहीं होना। हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं हम वो कब उठाएंगे। ये किसको बता रहे हैं? मैं बता रहा हूं,
आप सबको भी बता रहा हूँ और अपने साथियों को भी बता रहा अरे मेरे को क्यों बता रहे? राहुल गांधी को जाकर के बताइए। सुनिए तो पहले मेरे भाई, वोट चोरी, अरे पहले मेरी बात तो सुनिए, पहले पूरी तो होने दीजिए। वो रजाई में लपेट के कह रहे हैं। नहीं एक मिनट। मोदी जी को हराया जा सकता है, पूछिए कैसे? क्या? पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? मोदी जी से बेहतर काम करके मोदी जी को हराया जा सकता है। सुबह 4 बजे उठिए और रात के 12 बजे तक काम कीजिए, मोदी जी को हराया जा सकता है। मेरे रूबिका जी कितनी बड़ी टिप्पणी कर दिया इन्होंने राहुल गांधी पर। नहीं, मैंने तो आनंद जी, किसी एक का सेकंड, नाम क्या नहीं। करूं? आपको वहां पे राहुल गांधी पर कितनी बड़ी आपने टिप्पणी कर दिया, आपको मालूम है? अच्छा, अब आपको एक जवाब दे। देश की आजादी को 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, 15-20 साल छोड़ दें तो यही कांग्रेस पार्टी जीतते रही है और देश की सेवा भी करती रही। पहली चीज। अब आता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी से जीतते हैं। 2011 से ममता दीदी बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो कौन सा वोट चोरी कर रही है भैया? वो काम करती हैं। बीजेपी जी, लाख आप ही के कोशिश साथ है करके पश्चिम बंगाल नहीं जीत पा रही है। क्यों? उसका कारण है नहीं, उसका कारण है नहीं, यही तो दुर्भाग्य है। मतलब सच बोलूं, मतलब कल अगर मोदी जी कह दें, रूबिका जी, कल मोदी जी कह दें कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने मोदी ने कह दिया। और एक कदम नहीं रूबिका जी, मुझे आज जी, इनको तो आप रोक नहीं पा रहे हैं। नहीं, आज मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात सुनिए। उनको कौन होते हैं रोकने वाले और इनको कौन होते हैं रोकने राजनीति वाले? अपनी हम जगह अपनी है। बात कंचना जी एक मिनट, वो कंचना जी बताइए, एक हम मिनट, आरजेडी के राजनीति अपनी जगह है। रूबिका जी, हैं राजनीति और हम अपनी आपको जगह है। मेरे सामने मेरी माताएं, बहनें और नौजवान बैठे हैं। आप एक बात बताइए, ये पक्ष और विपक्ष देश के अंदर है ना जी, है ना? तो देश रहेगा तो हम लोग जी लेंगे, राजनीति कर लेंगे। और अगर देश ही नहीं रहेगा, ये देश ही टूट जाएगा, देश ही कमजोर हो जाएगा, तो कैसी नेतागिरी भाई, कैसी सरकार, कैसा विपक्ष? बीजेपी से हमारी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनके पास अधिकार चुनाव आयोग वाला नहीं है। चुनाव आयोग एक संस्था है। हम चुनाव आयोग से एक बात पूछते हैं। क्या हो गया? एक मिनट सुनिए, पहले हम चुनाव आयोग से एक सवाल पूछते हैं। हृदय पर बढ़ाए जा। अरे संजय राउत जी से बात नहीं हुई आज। यार कमाल करते हैं। मंच मिलेगा उधर जाना है उनको ना, कुछ समय बाद ये उधर मिलेंगे। अच्छा, उसी की तैयारी चल रही है। एक मिनट, मैं तो हैरान अभी भी हूं नहीं समझे कि ये जो दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना चाहिए, मुझसे पूछना। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे, हम तो कह रहे हैं। अच्छा, यही तो आपसे कि आपको सवाल उनसे करना चाहिए, आप राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। आपका तो बैड लक ही खराब है कंचना जी। नहीं, ये रूबिका अपना जी, रास्ता बना रहे रूबिका हैं जी, ऐसे उधर जाने के लिए। रूबिका जी आती है ना तो चारों तरफ से आती है। रूबिका जी देखिए, 2 रूबिका जी, मिनट, शो खत्म होते अगर आनंद जी चाहें तो मैं वहां चला जाऊंगा, वो इधर आ जाए। ये उधर जाने का आनंद जी, रास्ता तैयार कर रहे महाराष्ट्र हैं। से टिकट कटवाकर जहाज में बैठकर आप यहाँ पर आए इनको क्रैश करवाने के लिए। मतलब सच बोल देना, ये क्रैश हो जाएंगे। मेरा एक सवाल है, क्या इनके सच से उद्धव ठाकरे जी सहमत रखते हैं कि इनको फोन करके मना कर देंगे डिबेट में नहीं जाना है? इनके सच से उद्धव ठाकरे जी भी ऑफिशियल प्रवक्ता है। इनको 10 दिन के लिए बंद जैसे आप प्रवक्ता है ऑफिशियल, वैसे वो ऑफिशियल प्रवक्ता है। लेते हैं, इनकी वजह से इनके पार्टी ने इनको मना कर दिया था। इनकी पार्टी ने नहीं रोका, आपको क्या पता? ये खुलकर बोल रहे हैं, आपको क्या पता? इनको इधर जाना वो क्या में जनता के SIR होना चाहिए या नहीं? आपको लगता है SIR में गड़बड़ी हो रही है? एक एक करके देखेगा, घबराना नहीं। कैसे तो SIR होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल हाँ होना चाहिए बिल्कुल। ये SIR बीजेपी को सपोर्ट करेगा? नहीं, किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं, ये तो जनरल होना ही चाहिए। हाँ, SIR होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैम? बस जरूरी है ये रिवीजन। ये क्यों? ताकि IR SIR होना चाहिए ताकि IR हो जाए। जरूरी है मैम, बिल्कुल। जिस तरह SIR होना चाहिए उस तरह होना चाहिए, मतदाता बन सकते हैं, होना चाहिए। हाँ, देखिए देश में तो पूरे साल चुनाव चलते ही रहते हैं, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में, ऐसे तो चुनाव SIR हो ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात, क्या मतलब आप जिनको भी इस SIR से दिक्कत है उनके वोट्स क्या इलीगल हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है कि SIR क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे तो सच्चाई सामने आ रही है। कंचना जी
आप दोस्त सवाल बात हो गई। हम दोस्त नहीं है, आप दुश्मन के खेमे में जा रहे हैं। अरे ये कुछ दिन बाद देखिएगा, ये इधर फिर ना मिलेंगे तो रूबिका जी फ्रस्ट्रेट तो उन्होंने किया है, मेरा कोई दोष नहीं था। बच्चों, मुझ पर और मेरी पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए कि जैसे हम इस महागठबंधन के कोई गुलाम हैं क्या। आप बताइए, वीर सावरकर जी को हम अपना भगवान मानते हैं, वीर सावरकर जी हमारे आराध्य हैं, ये लोग उनको गालियां देते हैं। ध्यान से सुनना, हम राम मंदिर में आस्था रखते हैं, हम कहते हैं बाबरी का हमको गर्व है, ये हमको गालियां देते हैं। हम 25-40 साल इन्हीं के खिलाफ लड़ते लड़ते बड़े हुए हैं, हमारे डीएनए में हिंदुत्व और सनातन है, ये हमको डेंगू कहेंगे। उसके बाद भी अगर हम पर आरोप लगाएंगे कि हमारे नेताओं से कह के हमको बंद करवा देंगे, हमारी बोलती बंद कर देंगे, तो ऐसी राजनीति आनंद दुबे को स्वीकार नहीं, जो मेरे देश के खिलाफ है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।